हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताएंगे हम चैप्टर 7.2 का 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो ये है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हर में देखा जाए तो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम t मान लेते हैं, यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया, अगर इसको हम क्या मान ले, अपने आप से टी मान ले, और जब जब टी माना जाता है तो इसका क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और एक्स स्क्वायर का ये पावर आगे आता है और पावर से 1 कम कर देंगे। यहाँ पर पावर 2 है तो कितना पावर हो जाएगा, 1, और 1 को हम नहीं लिखते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये dx को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पर dx बराबर आ जाएगा dt अपान ये 2x है, इस तरफ आएगा ये बटे में हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर पैक करके इसको रख लेना है क्योंकि हमें यही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर जो था 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर रखेंगे t और इंटू dx के स्थान पे रखेंगे dt अपान 2x। यहाँ पर रखा जाए dt अपान 2x। ये 2x दोनों ऊपर और नीचे से कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान टी और इंटू का dt, और 1 अपान टी ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका हो जाता है log t। ठीक है, log, और जो यहाँ पर हर में रहता है t, इसी को हम लिख देंगे log t और प्लस का c। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वहां पर सब में यहाँ पर देखा जाए एक्स थे, लेकिन यहाँ पर हमारा आया है आंसर टी में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमने शुरू में माना था, यहाँ पर इसको हमने क्या किया था, माना था जो टी, तो यहाँ पर इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर और अपान में है x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर हम log x को क्या मानते हैं, t मानते हैं, log x का अवकलन जब करते हैं तो यहाँ पर इसका अवकलन कितना होता है, 1 बटा x होता है। ठीक है, तो 1 बटा x हो गया इसका अवकलन, बराबर में dt अपान dx। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 1 बटा x जो आया है, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 बटा x, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको t माना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हमने अपने आप से माना है। ठीक है, अब यहाँ से किसका मान निकालना होता है, dx का मान निकालना होता है। तो यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा, ये x बटे में इस तरफ जाएगा, ये गुणे में हो जाए x इंटू डी टी। तो dx के स्थान पे हम क्या रखेंगे, x इंटू डी टी रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन में रखते हैं। यहाँ पर log x के स्थान पे क्या रखेंगे, t, और t का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, बटे में क्या x है, और इंटू dx के स्थान पे क्या है, x इंटू dt रखेंगे। x ऊपर और नीचे से कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। और टी स्क्वायर का ये डायरेक्ट फार्मूला टाइप का होता है, यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। अगर आप लोग याद नहीं किए होंगे तो यहाँ पर याद कर सकते हैं, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स जब भी होता है तो इसमें हम पावर में एक जोड़ देते हैं, और जो यहाँ पर हमने पावर में लिखा है यही यहाँ पर n प्लस वन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर t की पावर 2 है तो यहाँ पर t की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 को यहाँ पर बटे में भी रख देंगे, प्लस का c करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन t में नहीं था, तो हमारा क्वेश्चन किस में था, हमारा क्वेश्चन था x में, तो t के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो हमने शुरू में माना था। ठीक है, तो माना क्या था हमने, यहाँ पर t को हमने क्या माना था, log x माना था, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, log x रखेंगे। तो log x का क्यूब बटा कितना हो जाएगा, 3 और प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखा जाए हर में, तो यहाँ पर x क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, कितना, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस का log x बचेगा इंटू डी एक्स। अगर हम 1 प्लस log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, अगर हम 1 प्लस log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, जो इतना है हमारा ये है। ठीक है, 1 प्लस log x, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, अपने आप से t मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए जब मानेंगे तो इसका हो जाएगा 0,
और यहाँ पर log x का होता है, अभी अभी हमने बताया 1/x होता है बराबर dt अपान dx। यहाँ से dx का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा x इंटू dt। इसको पैक करके रख लेंगे, इसी को हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान और यहाँ पर x और इस इतने पूरे के स्थान पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे और dx के स्थान पे क्या लिखेंगे x इंटू dt, x इंटू dt। x ऊपर और नीचे से ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान टी, 1 अपान टी इंटू डी टी। और 1 अपान टी का क्या होता है लॉग टी, यहाँ पर लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ टी, मॉड ऑफ टी प्लस का सी। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, x में था, इसलिए टी का मान हम यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा लॉग और टी के स्थान पे क्या रखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स जो हमने माना था और प्लस का सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ब्रेकेट में है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का है और अभी अभी बता रहे हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, और बता रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साइन है और ये पूरा जो कॉस एक्स लिखा गया है ये आपका किसका काम करता है, थीटा का, यानी कि कोण का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका थीटा का काम करता है क्योंकि साइन अगर खाली कभी भी नहीं रहता, इसके साथ कुछ ना कुछ मान जरूर होते हैं, चाहे वो एक्स हो या थीटा हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यही cos x जो लिखा गया है इसको अगर हम t मान लें, ठीक है, cos x को क्या मान लें, t मान लें अपने आप से, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे जब cos x का कितना आता है माइनस साइन x आता है, बराबर हो गया dt अपान dx हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए हमें क्वेश्चन में जो यहाँ पर साइन दिया गया है, यहाँ पर हमें साइन ये मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसी को हम टी मानेंगे, cos x को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, dx का, dx बराबर कितना आ जाएगा dt अपान माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। माइनस को यहाँ पर हम बटे में ना रख के यहाँ पर ऊपर रख देते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन और कॉस एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे, यानी हो गया ये साइन टी, और इंटू का dx के स्थान पे dt अपान साइन एक्स, और चिन्ह क्या रखेंगे यहाँ पर माइनस, माइनस को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं बाहर रखते हैं। ठीक है, माइनस को कहाँ रखते हैं, बाहर रख देते हैं, और यहाँ पर हो गया dt अपान साइन एक्स। और ये साइन एक्स और ये साइन एक्स ऊपर और नीचे से कट जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और इंटू का dt। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस के इक्वल होता है, माइनस कॉस टी और प्लस का सी हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस कॉस टी। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, टी में ना होके बल्कि एक्स में था, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टी के स्थान पे मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ब्रेकेट में हो जाएगा कॉस, कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स प्लस का सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रेकेट में है ax प्लस बी और इंटू में है cos ax प्लस बी। तो यहाँ पर देखा जाए दो टाइप के फलन हो गए, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। ये देखा जाए तो ये सेकंड हो गया, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसमें से पहले ये देखेंगे हम, अगर हम एक को टी मान लेते हैं तो दूसरा हमें मिलता है या नहीं, तो यहाँ पर चेक किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं साइन ए एक्स, जो ये पहला वाला है। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, अगर क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है साइन ब्रेकेट में है ए एक्स प्लस बी, अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन ये जो ए एक्स प्लस बी है ये क्या है, फिर से निहित है, तो इसका जो अवकलन करेंगे तो एक्स के साथ जो रहता है उसको, संख्या को यहाँ पर हम लिखते हैं, और जो खाली संख्या रहता है उसका कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, बराबर हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। इसका गुणा करा दें इसमें तो ये हो जाएगा ए कॉस ब्रेकेट में ए एक्स प्लस बी बराबर हो गया डी टी अपान डी एक्स। लेकिन यहाँ से हम वैल्यू किसका निकालते हैं, डी एक्स का, तो यहाँ से डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी अपान में ए कॉस ब्रेकेट में
ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको अच्छे से पैक कर लेंगे, इसी को हमें रखना होगा क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं यहाँ पर बगल में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसके स्थान पे हमें क्या रखना होगा, इसके स्थान पे हमने जो टी माना है, ठीक है, इसको रखेंगे टी, और इंटू का कॉस ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी, और इंटू का dx के स्थान पे हमें क्या रखना है, जो अभी अभी हमने निकाला है dt अपान ए ब्रैकेट में ए कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर हो गया ये dt अपान ए कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। ये कॉस ए एक्स प्लस बी, ये कॉस ए एक्स प्लस बी कटेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया है, ये बटे में ए बचा हुआ है। ठीक है, तो हम ये ए क्या होता है, हमारा संख्या होता है, जो संख्या होते हैं उसको हम कहाँ रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं। बटे में था इसलिए इसको हमने एक बटा करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पर बचा क्या है, टी बचा है, और इंटू का डी टी बचा है, और t इंटू डी टी का हो जाएगा 1/a, और t की पावर कितना है, यहाँ पर एक है। और अभी अभी हम इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, जब भी पावर टाइप का होता है तो इस पावर में हम कितना जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और इसी को बटे में रख देते हैं, और प्लस का c लगा देते हैं, बस ये इसका आंसर हो जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन t में ना होके x में था, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे 1/a, और हमने t किसको माना था, यहाँ पर देखा जाए हमने साइन ए एक्स प्लस बी को माना था, तो यहाँ पर t के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी रखेंगे, और इसका ये स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और बट्टा में कितना, यहाँ पर 2। तो इसको हम और भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/2a और इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और आगे प्लस का c। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।